ओम शांति। आज 1 मई 2020 बाप दादा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारी सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न: जो देविकुल की आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: देविकुल वाले आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहात में होगी। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पटामैन रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी सिपाएंगे नहीं। गीत: न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यो है बेहद की बातें, होठ की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विधि एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें आप उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारियों को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलियुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारियों को याद नहीं करना है जब तक यह अवस्था आए, तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गई है या जो है, उन सब को भूल जाना है। सराडे बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम बच्चे जानती हो, इसलिए चित्रवादी बनाती हो। यो है बड़ा बेहद का नाटक। वो झूठे हट के नाटक तो बहुत बनाती है। स्टोरी बनाने वाले अनेक होती हैं और नाटक के सीन सिनारी बनाने वाले दूसरी होती है। ये सारा राज अभी तुम्हारे बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखती हो वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सदियों की नई दुनिया की सीन सिनारी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी दरगाह है,
तो उनमें से भी सिनारी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्स हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर ऑब्सक्योरिटी बनाना चाहिए। यह तो तुम समझती हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाती हो फिर भी बुद्धि में बहता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सिनारी बनाती है, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सिनारी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छे देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बराबर सदियों में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबर 1 है जिनको धारणा होती है। देहाभिमानी बुद्धि को शीशी कहा जाता है। देही अभिमानी को गोल गोल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनती हो। देह अभिमानी रहने से काते के काते रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रही है। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलती है तो समझा जाता है इनमें अभी फूट की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है। सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो देवीकुल के बनने वाली नहीं है। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है। यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाती है अपना पता में रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो बताओ। कोई बड़ी करीब भूल करती है तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएंगे ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाती ही है पतित पावन, अगर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वो पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांतों को फूल बनाती है तो तुम्हारे बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहती है तुम सब पार्वतिया हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारी पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की
यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछती है कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देती नहीं कि हमने यह रेस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रही है अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखती है, तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देती है, जिससे हम राजाओं का राजा बनती है ना। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करती है, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेती है, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देती है कि यो भी पूछती है। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करती है उस शाम को पता नहीं बताना चाहिए, उनकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो धैर्य है, वो सब प्रजा बनती है। उस पर प्राप्त करने वाले बहुत थोड़ी है। राजाएं थोड़ी होती है, साहूकार भी थोड़ी बनती है, बाकी गरीब बहुत होती है। यहाँ भी ऐसे है तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाएं स्थापन होती है, उसमें नंबर 1 सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए। आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराती है। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाबा कर गंदगी से निकलती है। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उस पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम खीरखंड होकर रहना चाहिए। सदियोग से भी यह बाप तुमको उस बनाती है। बाप ईश्वर पढ़ाती है, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत के स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वो तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करे। है बहुत साहस। मनुष्य जब कुछ कर सकती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते राजा पद पाना है, इसलिए रोज अपना पता में निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पता में नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं है, रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है अथवा कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना। कोई तो लाखों रुपया कमा लेती है, कोई तो कंगाल की कंगाल रह जाती है। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौरी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से प्यारी बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहती है रंग रात तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब
रंग काम नहीं करना है। रंग का काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठी है सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाए की भी नहीं होगी। सबको अपनी को सुधरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। फर्श का भी एक बल से करता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सदगुरु की निंदा थोर न पाए, थोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरी, गुरुओं के पास कोई राजाई की थोर थोड़ी ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए, कहा एक जन्म का सुख, कहा पाए पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा, समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं, पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाती है तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त तो रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी बातें समझाती है। कोई तो अच्छी समझाकर समझाती है, कोई तो समझती ही नहीं है। तो रोज़ पता मिल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो हम तो अब स्वर्ग में जाती है। बच्चों को खुशी का पारा नहीं सरता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बुरा हूँ, ये शरीर स्वर्ग अम्प्रेस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ती हो तो खुशी का पारा सरना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करती है। बाप कितना सहज समझाती है। वो अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाती हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनकी अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वो तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, जो तुम अभी समझती हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाती है। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणिया भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वो पद भी उस पाएंगी। बेबी बुद्धि भी न हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठी मीठी सिगलो दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार।
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, खीर खंदा होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटनी है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। सार है, पीछे आने वाले आत्माएं थोड़ी में ही राजी होंगे, क्योंकि उनका पाठ ही कोना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसलिए अभी से अपनी में सर्वशक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्माओं को अपनी सहयोग से महादान देने का कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति।